आज हम करेंगे अपना कंसाइनमेंट का अगला लेक्चर। कंसाइनमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसे किस तरह से बगैर खौफ के इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट की जनरल की एंट्री किस तरह होती हैं। जनरल के बाद इसका अगला प्रोसीजर क्या होता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में भी इंशाल्लाह आपको दिखेगा कि जी एक 1 जनवरी को एक बंदा, बिलाल नामी बंदा, मुल्तान से 1000 बॉक्सेस यानी कि 1000 डब्बे भेजता है अपने दोस्त को, मोइज़ को, जो कि लाहौर में रहता है। आप इसे इसका एजेंट भी कह सकते हैं। ऑन कंसाइनमेंट बेसिस यानी कि कंसाइनमेंट बेसिस के थ्रू वो भेजेगा। हर बॉक्स की कीमत उसने रखी है कि 500 रुपये हर बॉक्स की कीमत है। उसने जब जो चीज़ भेजी है उसने रेलवे के फ्रेट चार्जेस मतलब कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भर दी है और इसकी इंश्योरेंस भी 6000 रुपये भर दी है। अब हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम किस तरह से पुट इन करेंगे अपने जनरल में। तो जनवरी 1 ने भेजी, किसको भेजी? मोइस को भेजी है। तो कंसाइनमेंट टू मोइस, यानी कि मोइस को कंसाइनमेंट भेजी है कि वो ये इसका एजेंट है। कंसाइनमेंट टू मोइस। अब 1000 डब्बे थे, हर डब्बे की कीमत 500 थी, तो ये हो गया 50,000। 5 लाख और 1000 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 लाख। अब कंसाइनमेंट टू मोइस ये भेज दिया। अब देखेंगे कि इसके साथ जो क्रेडिट होगी वो क्या चीज़ होगी। क्रेडिट इसने गुड्स सेंट, यानी कि चीज़ें जो थी वो चली गई हैं। अब वो कितने की गई? 5 लाख की। पहले एंट्री यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम नीचे हम लिख सकते हैं कि जी 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 बॉक्सेस, तो हमें उनको यानी कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से उठाई है। अब हम अगली एंट्री करेंगे जी इसके एक्सपेंस की, कि इसने एक्सपेंस यानी कि 8000 रुपये की जनवरी 1 में ही इसकी हुई थी। तो जनवरी में इसका करेंगे जी एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा हमेशा डेबिट होता है। कंसाइनमेंट, जो चीज़ें हम एक बंदे के नाम भेजने हैं तो सारी डेबिट भी उसी के नाम से होंगे। कंसाइनमेंट टू मोइज। अब ये 14,000 की, 14,000 कैसे हुआ? 8,000 रुपये उसका रेलवे चार्जेस है और 6,000 रुपये उसका इंश्योरेंस चार्जेस है। तो 8 और 6 14,000 रुपये की ये एंट्री हुई है। और साथ में हमने इसको बताना है कि जी जो जिस बंदे ने भेजा यानी कि बिलाल ने भेजा उसकी तरफ से तो कैश गया, तो कैश क्रेडिट हो गया। और साथ में फिर हमने बता देना कि ये फ्रेट चार्जेस हैं प्लस इंश्योरेंस है। फ्रेट चार्जेस 8,000 थे प्लस 6,000। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये एंट्री कैसे हुई है और किस तरह की हुई है। फिर उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि जी उसने उसका 500 रुपये रखा कि 500 रुपये का एक डब्बा है। अब वो बेचता किस तरह? कहता जी 31 अगस्त 2000 को मोइज़ ने फॉरवर्ड किया। अब उसने किस तरह किया कि 500 डब्बे वर सोल्ड, यानी कि 1000 डब्बे थे, 500 डब्बों को 570 के हिसाब से बेचा, 300 डब्बों को 590 के हिसाब से बेचा और बाकी डब्बों को 605 के हिसाब से बेचा। मतलब कि 500 उसने रखा कि 500 जो है वो मेरी कीमत है, इसके ऊपर आप जितना बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट है। तो इसको फिर हम किस तरह लिखेंगे जी? मोइज़ अकाउंट में अब चीज़ें आई हैं। मोइज़ ये 31 अगस्त, मोइज़ के अकाउंट में चीज़ें आई हैं। अब ये मैं टोटल यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह 5,83,000। अब ये आई किस तरह? अब कंसाइनमेंट टू मोइज़ यानी कि मोइज़ से तो बिक गई, अकाउंट में जो स्टॉक था वो बिक गया 5,83,000 का।
अब ये कैसे हैं, और उसने कहा जी 500 जो डब्बे थे वो बिके हैं 570 के हिसाब से, तो 2,85,000, और 300 डब्बे जो हैं वो 590 के हिसाब से बिके हैं, ये बन गया 1,77,000, और जो बाकी 200 बचे थे वो बिके हैं 605 के हिसाब से, तो ये 1,21,000। इन टोटल करेंगे तो हमारे पास 5,83,000 रुपये बचे। यानी कि कंसाइनमेंट की जो एंट्रीज हैं वो हम इस तरह का हिसाब किताब करके फिर इनको पुट इन करेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो 4 से 5 एंट्री से बड़ा आपको क्वेश्चन नहीं देते। तो ये यहाँ तक इसको हम समझेंगे कि किस तरह से हम इसको पुट इन करेंगे और किस तरह से फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस को किस तरह हम किसके अकाउंट में जाएंगे। तो जो चीज़ भेज रहा होता है उसको हम कंसाइनमेंट देते हैं, वो मोइस के यानी कि मोइस के साथ उसको डेबिट कर रहे हैं। जैसे ही मोइस ने चीज़ें बेच दी तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा था वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बिक गई और पैसा उसके हाथ में आ गया, तो मोइस के अकाउंट में पैसा आ गया।